तो वेलकम भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वाली और मूवी का नाम जानना हो तो वीडियो के एंडिंग में आपको मिल जाएगा। देखिएगा तबाही वाली मूवी। कहानी की शुरुआत होती है गबरू जवान हेरी नाम के लड़के से भाई लोग, जो कि एक बड़े से घर में गया था। वहां पर उसकी नौकरी लगी थी। नौकरी यानी कि वो नौकर वाली, कोई ऐसी वैसी मामूली आइटम वाली नौकरी नहीं। वहां पर मालकिन थी जिसका नाम था रोज, और वो थोड़ी सी अच्छी बावली आइटम थी। वो एरी का स्वागत करती है, उसे उसका कमरा दिखाती है। एरी का कमरा भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका था। मतलब कि वो तो ढेर सारी मामू बन चुके था भाई लोग। उसे और क्या चाहिए था जिंदगी में। एरी अपने कमरे में आकर अपने गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखने लगता है। तभी वहां पर रोज पहुंच जाती है। रोज दरअसल यहाँ पर देखना आई थी कि एरी को कोई चीज चाहिए या नहीं। लेकिन हैरी को कोई भी चीज नहीं चाहिए थी भाई लोग, और रोज भी इन सारी बातों पर थोड़ा सा भी मतलब कि ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर हम देखते हैं रोमन नाम के बंदे को। जगह देखिए इसे। ये है रोज का पति, और इसका चक्कर बावली का चल रहा है अपनी सेक्रेटरी के साथ। और वो अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी सेक्रेटरी के साथ बुला करना चाहता था। दूसरी ओर भाई लोग वो हैरी अपना काम बाम ठीक करके, मतलब कि ओके करके अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसके साथ बातें चिप में मतलब कि चिपक लेता है वही का वही। वह दूसरे दिन की सुबह को एरी अपना काम कर रहा था, और रोज भी उसके बाजू में ही बैठी हुई थी और वो उसे देख रही थी। दूसरी साइड की हम बात करें भाई लोग, तो रोज का पति अपनी सेक्रेटरी के साथ पूरा माहौल बना रहा था। अभी धीरे धीरे हो जाती है शाम। सारे लोग सो चुके थे, और एरी भी सोने ही जा रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करके वो मतलब कि सो ही रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके मतलब कि मातलारी चलाने लगता है। अब भाई लोग, लेकिन उसे बावली को पता नहीं था कि रोज उसे छुप कैसे देख रही है उसके कमरे के बाहर से। और रोज तो भाई लोग पहली की नजर में एरी का मतलब कि छोटा एरी पसंद आ चुका था बावली को। और लोग दूसरी ओर रोज का पति था, जो कि रोज पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता था। इसलिए रोज बहुत ही ज्यादा दिनों से मतलब कि प्यासी पड़ी हुई थी। अभी रोज को पसंद आ चुका था एरी। वापिस तीसरे दिन की सुबह को एरी नहाने जाता है, और रोज उसे एक स्पेशल जगह थी वहां से छुपके से उसे देख रही थी। और उसे देखकर इतना गर्म हो चुकी थी कि क्या बताऊं भाई लोग, मैं आपको आप खुद ही देख लीजिए। और ये जगह इतनी स्पेशल थी कि एरी को कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन क्या देख रहा है उसे। दूसरी ओर भाई लोग रोमन यानी कि रोज का पति अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि था एक एडवोकेट यानी कि लॉयर। वो उसे सारी बातचीत करते हैं कि मैं मेरी सेक्रेटरी के साथ लाइफ सेट करना चाहता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ, और ये सही बावली रोज को मैं तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन उसका दोस्त लॉयर उसे कहता है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम डायरेक्ट तलाक लोगे तो रोज तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी को हड़प कर लेगी, कब्जा कर लेगी। इसलिए रोज को कोई भी गलती करने दो, बाद में तुम आराम से उसे पीछा छुड़ा लेना। क्योंकि भाई लोग यहाँ पर रोमन भी रोज को मतलब कि का चवन्नी नहीं देना चाहता था। ये भी साहब बावली आइटम था भाई लोग ये। अभी यहाँ से भाई लोग शुरू होती है गंभीर बात, और गंभीर बातों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। रोमन जाता है सीधे अपनी सेक्रेटरी चेरी के पास, और उसे वो कहता है कि मैंने अपने घर पर एक हट्टा कट्टा यंग लड़का रखा है, ताकि मेरी बीवी रोज फिसल जाए और एक छोटी मोटी सी गलती कर दे, और मैं उसे आसानी से तलाक ले पाऊँ, और बाद में हम दोनों सेकल हो जाएंगे और पूरी लाइफ मतलब कि गपा गपी फुलन वाली। भाई लोग शाम हो जाती है, और रोज और एरी दोनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी एरी रोज को कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे गर्लफ्रेंड के अलावा। मेरे माँ बाप पहले ही गुजर चुके हैं। अभी ये थोड़ी सी नोकझोंक वाली बातें करके एरी तो अपने कमरे में सोने चला जाता है, और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। बातों ही बातों में वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मेरे यानी कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मेरी मालकिन के साथ, उसका नाम है रोज, और उसका पति भी बिजनेसमैन है और वो बाहर ही रहता है। वो बेचारी अकेलापन अकेली महसूस करती है, लेकिन क्या करे। लेकिन भाई लोग रोज भी ये सारी चुलबुला वाली बात है बाहर बैठी बैठी सुन रही थी। अभी अगले दिन की सुबह को ये रही, मतलब कि जो बगीचा होता है उसमें वो पानी डाल रहा था, छिड़क रहा था, मतलब कि वहां पर रोज भी खड़ी हुई थी। और हंसी मजाक के चलते भाई लोग एरी उस पर पानी डालने लगता है, और दोनों के बीच में हंसी मजाक कुलोन में शुरू हो जाता है।
दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे और दोनों के कपड़े गीले हो चुके थे। इसीलिए दोनों अपने कपड़े बदलने के लिए एक रूम में आते हैं और वहां पर वो धीरे धीरे दोनों गर्म हो जाते हैं भाई लोग, ये मामूल हो। और ये सारा मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, ये दोनों आइटम इतने गर्म हो चुके थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कि ये वाला पानी निकालने लगते हैं भाई लोग। वही क्या वही अगले दिन भाई लोग रोज का पति भी वहां पर पहुंच चुका था अपने घर पर। वहां पर आकर वो पहले रोज से मिलता है, उसके बाद में वो एरी से मिलता है। एरी वहां पर गाड़ियां बाड़ियां साफ कर रहा था। अभी धीरे धीरे दोपहर हो जाती है और एरी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, क्योंकि मतलब कि रोज का पति आ चुका था, इसलिए वो तो साला रोज के सब कुछ कर नहीं पाता था, मतलब कर नहीं पाएगा। इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड को वो फिल्म देखने के बहाने वो थिएटर में बुलाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरे पास आज जरा भी टाइम नहीं है और मैं नहीं आ पाऊंगी। धीरे धीरे भाई लोग शाम हो चुकी थी और ये बावली बकरोल आइटम भाई लोग ये हेरी बेचैन सा हो रहा था, क्योंकि वो तो साला रोज की गुफा में धमाके करना चाहता था। बावली आइटम ये था। दूसरी ओर भाई लोग रोज का पति भी कितने महीनों के बाद आया था, लेकिन उसने रोज को छुआ भी नहीं था, इसलिए वो भी बावली बकरोल और इसी टेंशन में परेशान लग रही थी। वो भी बेचैनी में भाई लोग रोज से थोड़ा सा भी सबर नहीं हुआ। इसीलिए वो तीसरे कमरे में जाती है और वो हेरी को कॉल करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। और वहां पर आकर हेरी और रोज तेलम पाली क्या बताऊं भाई लोग मैं आपको। सुबह हो जाती है और रोज का पति पास ही के मतलब की हॉल में जाकर अपनी सेक्रेटरी के साथ बातचीत करने लगता है। रोज भाई लोग चुप कर ये सारी बातें सुन रही थी। दरअसल यहाँ पर मैं एक साफ बात बताऊं तो रोज को अपने पति पर शक तो पहले से ही था, लेकिन आज उसका शक यकीन में बदल गया था कि ये तो साला पोसड़ी आइटम है। ये था थोड़ी ही देर के बाद भाई लोग रोज का पति तो वहां से मतलब कि अपने घर से निकल लेता है और अपने काम धंधे पर हुआ तो बाबली आइटम चला जाता है। अभी घर में बचे थे रोज और एरी। एरी रोज को कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत दिनों के बाद आज मुझसे मिलने वाली है और हम दोनों एक दूसरे से सच्चे वाला प्यार करते हैं। और वो साथ में रोज को यह भी कहता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो थोड़ी सी गलती बलती समझकर भूल जाओ और आगे से मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से ढेर सारा सच्चा वाला प्यार करता हूँ। अभी भाई लोग रोज बेचारी टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन वो तो करती भी क्या, वो तो बैठी थी। हेरी अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यानी कि घंटे 2 घंटे के बाद वहां पर हेरी की गर्लफ्रेंड भी पहुंच जाती है अपने बेबी हेरी से मिलने के लिए। और रोज भी भाई लोग क्या बताओ, हंसता हुआ मुंह रखना पड़ता था, वरना वो तो मायूसी से अंदर घुट रही थी बेचारी। वो तो मेरी हेरी की गर्लफ्रेंड और रोज तीनों मिलकर भाई लोग वहां पर खाना बना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ये सारा काम निपटाने के बाद हेरी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कमरे में ले जाता है और वहां पर फुल ऑन टसनबाजी करने लगता है। बाहर से रोज ये सारी बातें देख रही थी, मतलब कि जो कालाकानी चल रही थी वो। और वो बेचारी मायूस हो चुकी थी, क्योंकि वो भी हेरी के साथ ये सब करना चाहती थी, लेकिन क्या करे भाई लोग। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को वापिस ये तीनों मिलकर खाना बना खाते हैं और हेरी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम में ले जाकर वापिस वही के वही। रोज भी चुपके से बाहर से देख रही थी बाउली, लेकिन वो मायूस हो चुकी थी और उसके दिमाग में चढ़ चुका था भयानक वाला प्लान। भाई लोग अगले दिन की सुबह को रोज हेरी को राशन लेने के लिए बाजार में भेज देती है। अभी घर में बचे थे कौन, रोज और हेरी की गर्लफ्रेंड। अभी भाई लोग रोज अपनी गन निकाल लेती है और वो हेरी की गर्लफ्रेंड को बंदी बना लेती है। उसे गुप्त कमरे में ले जाकर उसे साफ साफ कहते हैं कि बावली आइटम हेरी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और उसे वो जबरदस्ती फोन देती है भाई लोग रोज। और मेरी की गर्लफ्रेंड को कहती है कि तुम मेरी को कॉल करो और उसे कह दो कि अभी मेरे और तेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम मुझे भूल जा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। रोज के हाथ में गन थी, इसलिए हेरी की गर्लफ्रेंड भी वैसा ही करती है। लेकिन हेरी तो भाई लोग बाजार में गया हुआ था, इसलिए ये हेरी का फोन था जिसमें ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब कि वॉइस रिकॉर्ड वहां पर वॉइस मेल भेज चुका था। अभी रोज हेरी की गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाद में आके मैं तुम्हारा फैसला करूंगी। अभी भाई लोग वो भी मतलब कि वो बाहर जाती है और हेरी की गर्लफ्रेंड की गाड़ी को इधर उधर मतलब कि पार्क कर देती है, ताकि हेरी जब आए घर पर तो उसे ऐसा लगे कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर निकल चुकी है बावली आइटम।
मतलब थोड़ी ही देर के बाद हेरी घर को आता है। वहां पर वो रोज से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो रोज उसे कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो नहीं है, वो तो यहाँ से निकल चुकी है। हेरी अपने कमरे में आता है तो उसे अपने टेलीफोन में एक वॉइस मेल दिखाई देता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड डरी हुई आवाज में ये सारी बातें बोल रही थी। हेरी को यहाँ पर पूरा पूरा शक हो चुका था, यह सारी बावली आइटम रोज ने उसे कुछ कहा है या डराया धमकाया है। इसीलिए वो भाई लोग रोज के पीछे हम गुस्से से पागल था और उसे पूछ रहा था कि अब बावली आइटम मुझे बता दे कि मेरी मतलब कि गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। रोज भाई लोग जरा से भी बहुत हेरी को बताने के लिए तैयार नहीं थी। रोज तो बल्कि हेरी को गर्म कर रही थी अपनी गुफा में धमाके बचाने के लिए भाई लोग। लेकिन हेरी भी डेढ़ साड़ी आइटम था, वो उसके पीछे पड़ चुका था कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है वो तो मुझे बता दो। रोज भाई लोग अभी उसका दिमाग घूम चुका था और वो गन निकाल लेती है हेरी के ऊपर, और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है भाई लोग। इसी दौरान रोज का पति भी घर के अंदर एंट्री ले चुका था अपनी कार से। इस एक तो ये दोनों मतलब कि पेलम पाली कर रहे थे एक दूसरे के साथ छीना झपटी, और छीना झपटी के चक्कर में एरी के हाथ से गोली चल जाती है रोज को, और रोज वहीं का वहीं मरने की कपार पर मतलब कि पूरा जख्मी हो जाती है। और वो लास्ट में एरी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में अपना गुप्त कमरा था उसे वो बता देती है। एरी तुरंत जाता है वहां पर और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वो वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है भाई लोग। दूसरी ओर वो आ चुका था भाई लोग रोज का पति। वो देखते हैं कि रोज तो साली मरी पड़ी हुई है, इसलिए वो तो वहां पर मतलब कि खुशी से पागल हो चुका था और बोल रहा था कि अभी मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ या प्यार पाली करूंगा। लेकिन भाई लोग रोज मरने से 2 मिनट ही पहले उसके हाथ में थी गन, और वो अपने पति को भी मार डालती है, क्योंकि उसका मरने में अभी 2 मिनट बाकी थे, वो अभी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तो मूवी की एंडिंग में भाई लोग रोज और उसका पति तो दोनों मारा जा चुके थे भाई लोग। और इसी खौफनाक अंजाम के साथ खौफनाक तो क्या बोला भाई लोग, ये बकचोद वाली आइटम है थी ये साली। इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक कहिए जय हिंद जय भारत।